नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण रस्तोगी। जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तब देश का सामान्य वर्ग संविधान वाली किताब में समानता वाले आर्टिकल को बार बार पढ़ रहा है। उसमें लिखा भी है, कानून के लिए सभी नागरिक समान हैं, कानून सभी को बराबर संरक्षण देगा इत्यादि। लेकिन ये वाली समानता यूजीसी के ताज़ा नियम के कायदों में क्यों नहीं? फिर समानता वाली सरगम का ऐसा वर्गीकरण क्योंकि किसी के झूठ को भी आँच नहीं और किसी का सच भी सत्यमेव नहीं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि देश में SC/ST केस वाले करीब 64% मामलों में ही चार्जशीट दायर होती है। करीब 15% मामलों में FR लगा दी जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि शिकायतकर्ता ने या तो झूठ बोला या फिर आरोप से जुड़े सबूत नहीं दे पाया। मतलब झूठ बोलकर SC/ST केस में फंसाने का प्रतिशत ठीक ठाक है। ग्रामीण इलाकों में इस कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। जमीनी विवादों में तो मारपीट की धारा से पहले SC/ST एक्ट लगता है। साल 2000 में यूपी के ललितपुर के विष्णु तिवारी पर एक महिला ने बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया। साल 2003 में विष्णु जी को दोषी मानते हुए निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहे। इस दौरान उनके भाई और माता पिता इस दुनिया से चले गए। समानता वाले अधिकार ने उन्हें माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी इजाज़त नहीं दी। साल 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी को निर्दोष बता दिया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हो पाई। खैर, बात यूनिवर्सिटी की है। जहां छात्र पढ़ते हैं वहीं से आगे बढ़ते हैं। कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो कोई प्राइवेट में। अगर मामूली विवाद के बाद झूठा केस लगाकर छात्र को कॉलेज की दहलीज पर ही आगे बढ़ने से रोक दिया गया या रोक दिया जाए, हर कैंपस से विष्णु तिवारी निकलेंगे, सजा काटेंगे और समानता वाली ठप्पी पर दरबारी राग गाएंगे। कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो कानून के हिसाब से एक्शन लो, लेकिन कोई झूठा फंसा रहा है तो स्टूडेंट को विष्णु तिवारी बनने से भी तो रोकें। तभी तो होगा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर जातिवाद के भेदभाव का इतना ही डर है तो आधे अधूरे और विरोधाभासी नियम बनाने के बजाय साफ साफ रास्ता क्यों नहीं चुना जाता? क्यों ना ओबीसी के लिए अलग यूनिवर्सिटी, जिसमें ओबीसी के छात्र, ओबीसी के शिक्षक, SC/ST के लिए अलग यूनिवर्सिटी, उसी समाज के छात्र और शिक्षक, जनरल कैटेगरी के लिए अलग यूनिवर्सिटी, बिना किसी लेवल के। कम से कम तस्वीर तो साफ होगी। आज की हकीकत यह है कि यूजीसी जैसे संस्थानों के काले कानून जो शिक्षा को जाति के चश्मे से देखते हैं, वही कैंपस में सबसे ज़्यादा जहर घोल रहे हैं। जहां शिक्षा, रिसर्च और मेरिट की बात होनी चाहिए, वहां जाति, कोटा, पहचान और राजनीति हावी हो जाती है। नतीजा क्या होता है? छात्र आपस में लड़ते हैं, कैंपस जंग का मैदान बन जाता है, करियर, मेहनत और सपने पीछे छूट जाते हैं, और माता पिता चाहकर भी अपने बच्चों को राजनीति की दलदल में फंसने से नहीं बचा पाते। शिक्षा का उद्देश्य समान अवसर और सोच की आज़ादी देना होता है, ना कि समाज को और छोटे छोटे खाँचों में बांटना। जब कानून ही भेदभाव की भाषा बोलेंगे तो समाज से एकता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? या तो पूरी तरह जाति मुक्त शिक्षा व्यवस्था बनाइए, या फिर ईमानदारी से स्वीकार कीजिए कि हम समानता नहीं बल्कि स्थायी विभाजन की ओर बढ़ रहे हैं। बीच का रास्ता सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वही रास्ता जो आज हमारे युवाओं का भविष्य निकल रहा है। यूजीसी एक्ट होने के बाद जनरल कैटेगरी के बीच विरोध की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लोग अपने भविष्य और अवसरों को लेकर उठी शंकाओं के कारण सवाल कर रहे हैं और इस विषय पर स्पष्टता चाहते हैं। यदि सरकार को विश्वास है कि ये निर्णय सबके हित में है, तो आवश्यक है कि इसे सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया जाए। यूजीसी एक्ट के प्रावधानों, उद्देश्यों और प्रभावों को जनरल कैटेगरी के लोगों के सामने रखें, ताकि मन में उठ रही शंकाएं दूर हो सकें। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सार्वजनिक चर्चा के में चल रहे विचारों और शंकाओं को व्यक्त करती है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था या वर्ग की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि विषय पर स्पष्ट जानकारी की अपेक्षा रखना है।